किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं तुअर दाल के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश में तुअर दाल की जितनी खेती होती है, जितनी आमदनी होती है, जितना उत्पादन होता है, वो हमारे देश की खपत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। क्योंकि हमारे देश में जितनी भी दालों की खपत होती है उसमें करीबन करीबन 25% हिस्सा तुअर दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको समझनी भी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। खेती बहुत छोटे स्तर पर हो रही है, उत्पादन कम हो रहा है, जिसके कारण हमारे देश को अफ्रीकी देशों से तुअर का आयात करना पड़ता है और जिस आयात के कारण हमारे देश में तुअर दाल की पूर्ति होती है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आगे तुअर में क्या दिखाई दे रहा है। साथियों, हम अनेक जिनसों के ऊपर समय समय पर वीडियो अपलोड करते हैं। किसान होने के नाते किसान की जानकारी बढ़ाने का काम करते हैं, उसे सावधान और सचेत करने का काम करते हैं। और इसी क्रम में हमने आपको कहा था कि तुअर दाल 2026 में 9,000 रुपये का सत्र दिखाएगी। हमने एक वीडियो में भी कहा था और हमारा शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एक लाइव प्रोग्राम चलता है, 1 घंटे के लिए चला जाता है, उसमें भी बोला था। और इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए यह भी बोला था कि आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और अन्य किसानों को शेयर करके इन बातों की जानकारी दीजिए ताकि हम किसान में जागरूकता बढ़ा सकें। अब मैं तुअर के बारे में संपूर्ण रिपोर्ट आपको देने जा रहा हूँ। गौर करके सुनिए, पूरा सुनिए। कई दिनों से तुअर एक सीमित कारोबार चालू है। कुछ छोटी मीठी तेजी मंदी भी शुरू है और जून का महीना भी पूरा खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ से तुअर में एक बड़ी उछाल देखी जा सकती है क्योंकि देश में पाठशाला शुरू हो चुके हैं। कुछ छोटे मोटे पाठशाला के ओर से तुअर दाल की डिमांड निकलना शुरू हुआ है और आगे इससे भी ज़्यादा डिमांड बनने की संभावना है। सब्जियों के भाव बढ़ने लगे हैं और सब्जियां भी बाज़ार में कम आवक है। इससे पूरा असर तुअर दाल पर आने वाला है। भारत में सभी मंडियों में तुअर का आवक पूरा तट चुका है। इससे बिकवाल कम, डिमांड ज़्यादा हो चुकी है और नई तुअर यहाँ से बाज़ार में आने के लिए अभी 6-7 महीने हैं, वो भी कम मानसून के लिए भरोसा कम बताया जा रहा है। इसलिए बिकवाल कम और डिमांड ज़्यादा होने से एक बड़ा उछाल आने की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक तुअर का सबसे बड़ा भाग जो बिजाई का है उसमें लगातार मानसून की कमी देखी जा रही है। जब कर्नाटक में सबसे ज़्यादा तुअर की बिजाई होती है और वहीं अब तक बिजाई नहीं हुई है और मानसून की कमजोरी दिखाई दे रही है, तो मान के चलो कि हमारे जो 9,000 रुपये के टारगेट जो तुअर के थे वो जल्द पूरे होंगे। एक बात। दूसरी बात, आज हमने आपको एल नीनो और कम बरसात के नुकसान का असर हमने बोर्ड के ऊपर वीडियो के माध्यम से समझाया। कृपया करके वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि कम बरसात होती है, बिजाई कम होती है, मौसम गर्म रहता है तो कितना प्रभाव फसलों के उत्पादन पर पड़ता है। ये बात क्लियर सिद्ध हो चुकी है कि खंड वर्षाएं होंगी, तापमान लगातार बढ़ते रहेंगे। हमने कल बुधवार को एक मौसम बुलेटिन वीडियो भी आपको दिया। बढ़ते रहेंगे, फसलों के उत्पादन में कमजोरी देखी जाएगी, जो हम पहले बता चुके हैं कि उत्पादन कम होगा, भाव अच्छे मिलेंगे। जिन चीज़ों के बारे में हमने टारगेट दिए हैं, चाहे वो हल्दी हो, लहसुन हो, सोयाबीन हो, सरसों हो, चना हो, नरमा हो, अनेक चीज़ों में जो टारगेट दिए वो किसानों से सारा विचार विमर्श करके, सारा डाटा प्राप्त करके, अनेक जिनसों के बारे में जानकारी लेकर के डाटा दिए हैं और इसी आधार पर हम तुअर का 9,000 रुपये 2026 का भाव और टारगेट देने जा रहे हैं। आपको तुअर पक्का हम लाइव सेशन में भी काफ़ी किसानों को बताते हैं, वीडियो के माध्यम से कुछ किसान साथी कहते हैं तुअर की जानकारी दीजिए। साथियों, स्टॉक बेच कमज़ोर होता जा रहा है, देश के अंदर डिमांड बढ़ती जा रही है और एक तुअर दाल नहीं, सभी दालों के भाव आपको अच्छे मिलेंगे। ये हमारा पक्का और सटीक अनुमान है। हम विचार करने के लिए आपको कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि आप कृपया करके इन बातों पर ध्यान दीजिए, अन्य किसानों तक शेयर करिए ताकि वो अपना माल मंदे भाव में मत काटें तो धीरे धीरे
अपना कई हिस्सों में बंटवारा करके माल को बेचने का काम करें। हम संपूर्ण रूप से माल रोकने की या माल स्टॉक करने की बात नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब भी माल आपको बेचना हो तो आप धीरे धीरे बाजार में माल काटने का काम करिए। तुअर पक्का 9,000 रुपये 2026 में देखा जाएगा। बेचना रखना आपका काम है। आगे यदि और भाव बढ़ने की संभावना दिखाई देगी और डिमांड और पैदावार और बिजाई के हमारे पास तुअर के आंकड़े आएंगे तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने का काम करेंगे। उम्मीद करूँगा कि जितने भी तुअर के किसान हैं या अन्य दालों के किसान हैं उन तक ये वीडियो आप पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे और किसानों को जगाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।